जब वापस आए तो ये बात ज़रूर थी, मैं कई कारणों से, वो एक अलग कहानी है, कांग्रेस से जुड़ता रहा। माधव सिंधिया जी ने बहुत पुश किया मेरे को, लेकिन उनके कार्यकाल, उनके जीवन काल में मुझे कुछ भी नहीं मिला कांग्रेस से कभी। मैं स्पोक्सपर्सन भी उनके मृत्यु के बाद बना, मीडिया कमेटी उनकी मृत्यु के बाद आया। 2001 के आसपास बने शायद आप, प्रवक्ता जब बने? नहीं, 2001 सितंबर में माननीय सिंधिया साहब की मृत्यु हुई। वो मुझे एम्बेरस किया करते थे सबके सामने, कई बार कहते थे सोनिया जी के सामने खुले, मैं ऐसी किसी पार्टी में हूँ तो, कि आप ऐसे यंग लोगों को नहीं इस्तेमाल करती। मैंने कहा महाराज आप मुझे क्यों एम्बेरस करते हो, मेरी फैक्ट्री चल रही है। लेकिन वो कहते थे, वो बहुत जेन्युइन आदमी थे। हाँ। उनके कार्यकाल में, उनके जीवन काल में, लेकिन मुझे कोई भी पदवी नहीं मिली। अचानक उनके मृत्यु के बाद, कई महीनों बाद, 1 साल या 8 महीने बाद, अचानक एक दिन वहाँ से फ़ोन आया 10 जनपद से कि साहब आपको मीडिया कमेटी पे आना है। मीडिया कमेटी चला गया स्वाभाविक रूप से। उसके बाद होते होते प्रवक्ता उसके निकट भविष्य में। 5 साल बाद राज्यसभा के एक पूरे टर्म में मैं गया हूँ। आज 18 साल हो गए राज्यसभा में। लेकिन इस समय जो मूल मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे फादर चूंकि थे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोग जानते थे, मेरे फादर का एक जो आइडेंटिटी है वो और मेरी, वो सब समझते थे हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन हमारे मित्र थे, परिवार के बहुत निकट थे, और मेरे फादर के मित्र थे, और बाद में भी बहुत बार आए हमारे यहाँ, अंत तक मित्र रहे। लेकिन अमर सिंह जी को राजनीतिक शौक थे। अमर सिंह जी, एक बार मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, क्योंकि मैं प्रवक्ता था। मैं नॉर्मली हमेशा मर्यादा के साथ लेता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी ऊँची बात करने में विश्वास नहीं करता। मैंने कुछ कहा होगा एसपी के बारे में, नथिंग रॉन्ग, मतलब राजनीतिक एक जो करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। और दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ये देखिए साहब, सिंघवी साहब, LM सिंघवी साहब और डॉक्टर अभिषेक सिंघवी साहब, ये उनके मैं एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी बात बता रहा हूँ कि कैसे उसको आप मिश्रित कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े वकील हैं, दोनों साथ रहते हैं। सुबह एक निकलते हैं पश्चिम दिशा में बीजेपी की तरफ, दूसरे निकलते हैं पूर्व दिशा में कांग्रेस की तरफ। ये कैसी न्यूरा कुश्ती है। अब द पॉइंट इज, जो भी जानते हैं हमें वो जानते हैं, सोनिया गांधी जी ने मुझे कितने महत्वपूर्ण, कॉन्फिडेंशियल, ज़बरदस्त कामों के साथ यूज़ किया है 2002 से 2006 तक। जब वो मुझे कुछ कहती थी या बताती थी, तो क्या वो समझती थी कि मैं सीधा भाग रहा हूँ वाजपेयी जी के लिए बताने के लिए? सरकार तो उनकी थी उस वक्त, क्योंकि मेरे फादर उस वक्त थे बीजेपी में, राज्यसभा में थे। राज्यसभा लोग इतने ऐसा नहीं सोच, जैसा लोग जानते हैं व्यक्ति को। हाँ, आप अगर दूसरी तरह के व्यक्ति हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बात की हेर फेर करोगे, राइट। और मैं आपको बात बताऊंगा ही नहीं। लेकिन मेरे को ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस से पता है, और वैसे भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमेशा कई चीजें उसको ऐसे मालूम होनी पड़ती है ब्रीफिंग के लिए, जो आम आदमी को मालूम नहीं होती पार्टी में। तो क्यों रखा फिर मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता? अगर सोनिया गांधी को विश्वास है, और साथ साथ वाजपेयी जी को विश्वास था मेरे फादर के ऊपर, उसी तरह का। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके मजाक के इंसिडेंट बहुत होते हैं, जैसे ये हुआ। और जब मैंने कभी कुछ नहीं बोला एसपी के बारे में, तो अमर सिंह जी घर आते थे हमारे। कुछ लोग इस बात को एक सौहार्द भी रखते हैं। ये क्वालिटी सौहार्द की, जैसे कहते हैं सबको साथ ले लेना, ये 2 व्यक्तियों में थी, वाजपेयी जी में और शेखावत जी। उनको मैं वास्तव में, वाजपेयी जी को अजात शत्रु इसलिए मानता हूँ कि उनके जो वास्तव में शत्रु थे वो भी पिघल जाते थे। मुझे याद है पंचवटी में कोई फंक्शन था एक, मैं उस वक्त कांग्रेस का बड़ा ऊपर आने के लिए काफ़ी बोलता था, ज़्यादा बोलता था। आजकल तो बहुत कम बोलता हूँ मैं, क्योंकि और मेरे फादर बीजेपी के सांसद थे, या ख़त्म हुआ था सांसद टर्म उनका। तो मैं कुछ प्रिंसिपल करके, उसके हफ्ते भर बाद कोई फंक्शन था, वहाँ पर बड़ा सार्वजनिक फंक्शन था, मेरे को भी बुलाया गया था। तो मैं थोड़ा इन मामलों में सेंसिटिव हूँ, थिक स्किन्ड नहीं हूँ। थिक स्किन्ड होना बहुत ज़रूरी है राजनीति में, मैं थिन स्किन्ड हूँ। तो जब हो गई, उसके बाद चाय होती पंचवटी के बाहर, तो चाय में दूर दूर कोने कोने में जाके मतलब चाय लेके खड़ा था। वाजपेयी जी उसको दूर साइड से बोलते, अरे बादशाह वहाँ क्यों छुप रहे हो, आँख क्यों नहीं मिला रहे हो, आप बाहर जाके तो इतना आक्रमण करते हो हर दिन हमारे ऊपर, यहाँ चाय तो पी लीजिए आके साथ में हमारे। ये एक सौहार्द होता है। इसका मतलब नहीं कि मैं उनका मिल गया जाहिर है, या तो ये तो बढ़ाया जाता है। अमर सिंह जी ने कहा इसलिए कि भाई डाउट शो करो, लोग भी समझते हैं इस तरह से।